आज मैं आप लोगों को कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन का क्वेश्चन नंबर डिस्क्राइब द पॉलिसी एक्ट्स एंड प्रोविज़न रिलेटेड टू एजुकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू क्लास, कास्ट, ट्राइब, रिलीजन एंड जेंडर के बारे में बताऊंगा। पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, आज मैं पार्ट 2 के बारे में बात करूँगा। पार्ट 1 में मैंने जितने भी एक्ट्स हैं उनके बारे में बताया था। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पॉलिसीज़ एंड प्रोविज़न्स के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पॉलिसीज़ क्या थी। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि कोठारी कमीशन जो है 1964-66 में आया था, उस कमीशन ने ये चीज़ मेंशन की थी कि कैसे एजुकेशन को अपग्रेड किया जाए। उस कमीशन में ये बातों का ध्यान रखा गया था कि साइंटिफिक एजुकेशन दिया जाएगा, क्वालिटेटिव दिया जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस होगा, वोकेशनल कोर्सेज पे ध्यान दिया जाएगा, वोकेशनल कोर्सेज ट्रेनिंग दी जाएंगी, एग्रीकल्चर या फिर इंजीनियरिंग के कोर्सेज को बढ़ावा दिया जाएगा। उनमें वुमेंस के लिए एजुकेशन के बारे में, चाइल्ड केयर के बारे में बात की गई थी। तो ये जो है कोठारी कमीशन, इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं 5-6 पॉइंट्स लिख देंगे। और कोठारी कमीशन के बारे में मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा क्योंकि वो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूसरी जो पॉलिसी है हमारे लिए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारा 1986 NPE 1986। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में एक अलग से क्वेश्चन आता है, 16 मार्क्स में आता है। NPE क्या है, उसके क्या क्या प्रोविजंस थे, क्या लिमिटेशंस थे, क्या उसके एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज थे, ये सारा कुछ मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी हमें बेसिकली थोड़े से प्रोविजंस के बारे में डालना है क्योंकि ये क्वेश्चन 3 चीज़ों पे है, एक्ट्स, प्रोविज़न एंड पॉलिसीज़। तो हम इसमें एक्ट्स मैंने एक फर्स्ट वीडियो में अपने डाल दिया है, अभी आप लोगों को पॉलिसीज़ बताऊंगा। तो NPE 1986 में क्या किया गया कि इसमें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में बात की गई। फिर इसमें जो शेड्यूल कास्ट थे उसके टीचर्स की रिक्रूटमेंट्स की बात की गई कि कैसे जो है उन एरियाज़ में जहाँ पे SC ST लोग हैं वहाँ पे उनके ही लोगों के बीच में से टीचर्स बनाया जाए ताकि वो कनेक्ट हो सकें, क्योंकि वो ये समझते हैं कि बाहर से कोई आके हमें अगर कुछ बताएगा तो मे भी वो हमें गलत चीज़ें भी बता सकता है। तो इन चीज़ों को प्रमोट किया गया। फिर जो बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग जो है, बालवाड़ी, एडल्ट एजुकेशन सेंटर, इन चीज़ों पे ध्यान दिया गया। तो ये जो NPE 1986 था ये बेसिकली SC ST लोगों के लिए जो है ज़्यादा उस पर फोकस किया गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट को लगता था कि अगर समाज का हर एक लोगों को अगर नहीं अपग्रेड किया जाएगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो जाता। तो SC ST के लिए ज़्यादा NPE 1986 में बात की गई। एंड वुमेंस एंड जो माइनॉरिटीज़ क्लास थे उनके लिए भी किया गया। इनमें आश्रम खोलने की बात की गई, मतलब कि ऐसा हो कि रेसिडेंशियल स्कूल हो, आंगनवाड़ी, फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात की गई। तो हम इनमें 5-6 पॉइंट्स जो हैं की पॉइंट्स के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो और हमें 16 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 पेज में लिखने हैं और टाइम लिमिट भी है। तो हम इनको पहले एक्ट्स लिखेंगे, फिर जो है हम पॉलिसीज़, फिर प्रोविजंस को करके हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो NPE 1986 में हम ये 4-5 पॉइंट दे देंगे कि SC और STs के लिए क्या किया गया कि उनके लिए स्पेशल जो है उनके ही लोगों के बीच में से टीचर्स की अपॉइंटमेंट की गई, आंगनवाड़ी खोला गया, फिर रेसिडेंशियल स्कूल और आश्रम बनाए गए। उसके बाद जो है ये किया गया कि न्यू मेथड्स हो टीचिंग का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग उसमें क्या हो सकें, शामिल हो सकें। इस तरह से करके NPE 1986 का जो गोल टारगेट था वो ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्राइबल और एरियाज़ में एजुकेशन को पहुंचाया जा सके। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमारे जो प्रोविज़न्स थे। बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न्स किए गए जो कि एजुकेशनी और सोशली बैकवर्ड क्लास हैं या वुमेंस हैं, उनके लिए जो है बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न्स किए गए जो कि अपग्रेड कर सके। जैसे एक हमारा था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसने क्या किया कि उसने इंडिया चूँकि एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पे हर एक आदमी को, हर एक बंदे को अपना अपना अधिकार होता है हर एक चीज़ों के लिए। तो ये कमीशन ने इन चीज़ों का ध्यान रखा कि हर एक ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके, मतलब कि उसको मोरल वैल्यू भी बच्चे को सिखाया जाए, सोशल और उसको स्पिरिचुअल वैल्यू भी दिया जाए, ताकि बच्चा
हर तरह का विकास कर सकें। फिर इसमें वुमेन के अपग्रेडेशन की बात की गई। क्यों की गई? क्योंकि पहले लेटर जो टाइम था, एंशियंट टाइम था, उसमें वुमेन्स के एजुकेशन पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये देखा गया कि वुमेन का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लोगों के लिए। मतलब हमारे इंडिया में देखिए हाउस होल्ड्स जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ही ज़्यादा वुमेन इन्वॉल्व होकर रह जाती थी। तो इसके लिए ये किया गया कि जो इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन वुमेन्स के लिए, उस चीज़ का ध्यान रखा जाए, ताकि अगर वुमेन अगर अच्छे से एजुकेशन लेगी तो वो एक अपना भी लाइफ अच्छा कर सकती है और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत तरह के हेल्पफुल रहेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो वुमेन का लिटरेसी लेवल था इंडिया में वो बहुत कम था। तो ये इसके लिए क्या किया गया कि एक सोशल वेलफेयर मेजर्स किए गए। पहले के टाइम पे क्या होता था, बहुत सारे सोशल लेवल्स थे, लाइक डाउरी था, चाइल्ड मैरिज था, कास्ट सिस्टम था, और क्या था, अदर प्रैक्टिसेस थी लाइक चाइल्ड लेबर था। फिर जो डिप्राइव राइट ऑफ एजुकेशन था, मतलब जो चिल्ड्रंस थे डिप्राइव क्लास के, उनको एजुकेशन नहीं मिलता था। तो ये सोशल वेलफेयर किया गया, मतलब ये चीज़ों जितनी सोशल लेवल्स थी उसको हटाया गया और ये किया गया कि एक वेल डिज़ाइन किया जाए पैकेज जो कि मास अवेयरनेस के लिए, मतलब कि डिप्राइव क्लास भी उठेगा, अवेयर होगा, डिप्राइव क्लास को भी दिया जाएगा, वुमेंस को भी दिया जाएगा। फिर क्या किया गया कि मान लो कि बहुत सारी वुमेन्स ऐसी थी जिनकी शादी हो गई अर्ली एज में और वो धीरे धीरे अब उनका एज हो रहा है बट वो एजुकेशन नहीं ले पाएंगी, तो एडल्ट एजुकेशन के बारे में बात किया गया और उनको ये चीज़ें सिखाई गई कि एजुकेशन के साथ वो बहुत तरह की ऐसी भी एक्टिविटीज़ कर सकती हैं जिससे उनको क्या हो कि कुछ वो पैसे भी कमा सकती हैं। जैसे नीटिंग का काम हुआ, हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, या फिर उनको हेल्थ एंड गुड हैबिट्स में डाला गया, फूड हैबिट्स में। जैसे कि हेल्थ के लिए जो है उनको ये इन चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई कि जैसे मान लो कि वो अगर कोई हेल्पिंग हैंड के रूप में बन के कहीं पे जाएं तो वो उनको थोड़ी बहुत इन चीज़ों का पता हो कि हेल्थ के बारे में उनको पता हो। जैसे पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए आती थी, या फिर उनको इन चीज़ों के बारे में भी पता हो कि मान लो कोई अगर बीमार पड़ गया, हल्का उसे बुखार हो या कुछ तरह की चीज़ें हो, तो वो उसको मदद कर सके। फिर इसमें क्या किया गया कि कम्युनिटी बेस्ड जो है एजुकेशन के बारे में बताया गया। कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक कम्युनिटी अगर चाहेगी तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकती है। तो ये भी दिया गया कि वुमेन्स को और भी चीज़ों के बारे में बताया गया, जैसे फैमिली प्लानिंग क्या होते हैं, या फिर कैसे जो है अपने आप को अपग्रेड किया जाएगा बहुत सारी चीज़ों को सिखा के। फिर गर्ल्स एजुकेशन पे भी बहुत ध्यान देना जरूरी था, क्योंकि ये देखा जाता था कि अगर मान लो किसी घर में लड़का है और लड़की है तो लड़के के एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, लड़कियों पे नहीं। तो ये एफर्ट किया गया कि जो गर्ल्स हैं उनको एजुकेट किया जाए, उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम किया गया, हॉस्टल्स जो हैं गर्ल्स के लिए अलग से हॉस्टल्स बनाए गए, वोकेशनल कोर्सेज भी स्टार्ट किए गए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को 4-5 पॉइंट्स लिख के इसको कंप्लीट कर सकते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस थे। पॉलिसीज़ क्या थी, तो पॉलिसीज़ में हम कोठारी कमीशन डालेंगे और NP 1986 डालेंगे। एक्ट्स क्या थे, तो एक्ट्स में हम डालेंगे जितने भी तरह के हमारे आर्टिकल्स हैं वो डालेंगे। तो इस तरह से हमारा ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको लिखने का सबसे जो एक सटीक तरीका है वो ये है कि पहले प्रीएम्बल लिखिए, फिर BR अम्बेडकर के बारे में लिखिए, फिर एक्ट्स लिखिए, फिर पॉलिसीज़ लिखिए, फिर प्रोविजंस लिखिए। और हर एक ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देना है, इसलिए क्योंकि हमें टाइम लिमिट भी हमारे पास है और उस टाइम लिमिट को कंप्लीट करना है, क्योंकि पेपर हमारा 3 घंटे का ही है और हमें अदर क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन में हमें बस इतना ही चीज़ करना है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझने में कोई तरह की दिक्कत हो या आप लोगों को लगे कि और भी चीज़ें इसमें ऐड की जा सकती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड आप लोग इस तरह से ही सपोर्ट करते रहिए हमें, ताकि हम जो है और अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। धन्यवाद।